तो मनोमय कोश का आज जो है अ, तीसरा उपाय जप का हम लोगों ने ध्यान त्राटक की चर्चा की और अब हम लोग आगे जप की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक छोटी सी कहानी है कि कहा जाता है कि एक बार किसी को जो है भूत सिद्ध हो गया। भूत सिद्ध हो गया। वह भूत जो है उस व्यक्ति के कुछ भी काम को कर सकता, लेकिन उसकी एक एक वृत्ति थी कि जब भी उसके पास वो सारे कामों को करके पुनः उससे पूछने लगता आकर कि मुझे बताओ। तो उसने जितने भी सारे अपने काम थे सारे के सारे करवा लिए। अब सारे काम करके जब भूत उसके सामने उपस्थित हो गया कि तुम मुझे काम नहीं बताओगे, आगे आगे काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। डर गया, डर के एक संत के पास में गया और उस संत से पूछा कि इस तरीके से ये भूत है और ये मुझे जो है काम नहीं होता तो परेशान करता है। तो संत ने एक उपाय बताया कि एक काम करो, अपने आंगन में एक एक पोल, एक लट्ठा गाड़ दो अपने आंगन में, और जब कोई काम ना हो तो भूत से बोल दो कि उसी के ऊपर चढ़े और उतरे, चढ़ता रहे उतरता रहे, यही उसका काम है। इसी को रिपीट करता रहे। जब वो बार-बार ये काम रिपीट करने लगा तो उसकी समस्या खत्म हो गई, क्योंकि जब भी फ्री टाइम होता था तब वो भूत को बोल देता था कि तुम इस काम में लग जाओ और इसी को करते रहो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। ये मन भी बिल्कुल एक भूत की तरीके से होता है। कहते हैं खाली मन शैतान का घर होता है, सब लोगों ने सुना है। तो मन भी बिल्कुल एक भूत के तरीके से होता है। अगर ये खाली रहेगा तो परेशान करेगा कि कुछ काम दिया जाए, कुछ काम दिया जाए। और बहुत सारे समय में हमारे पास कुछ काम नहीं होता है, कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं होता है। तो ये क्या करता है, ये फिर जो है उसी में जो है अम, वासना, तृष्णा और अहंता, उसी में फिर उन्हीं विचारों में ये मन डूबा रहता है और ये मन हमारे लिए विष बन जाता है, क्योंकि उसके पास कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है। तो इसको, मन को प्रोडक्टिव काम देने के लिए इसका इसका जो है खाली समय, इसका खाली समय का नियोजन भी हो जाए और कुछ ऐसा हो जाए जो हमारे लिए फलदायक हो। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने जप का विधान खोजा। और जप की साइंस को इतना इतना जो है इतना महत्वपूर्ण माना गया जप के विज्ञान को, कि किसी भी धर्म में जप वाले पक्ष को, किसी भी धर्म में बड़ी एकमत होकर स्वीकार किया है। इस पक्ष को एकमत होकर स्वीकार किया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरन पारा। ये कलयुग जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ये कलयुग जो है ये केवल और केवल ये नाम पर आधारित है, और नाम सुमिरन से ही व्यक्ति इस भवसागर से पार उतर सकता है। सिख धर्म में कहा गया कि वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम दे गुरु पार उतारनहार। वहां पे भी नाम जप को बहुत महत्व दिया है। चाहे हम कोई भी धर्म ले लें, कोई भी मजहब ले लें, सब जगह जो है नाम जप, जप को और जप के साथ रिपीटिशन को बार 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 उस चीज को दोहराया जाए। हम उसमें अगर मुस्लिम है तो उसको अल्लाह 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 उसको बार बार जपा जाए। हिंदू हैं तो राम राम, ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र का, गायत्री मंत्र का जप किया जाए। सिख है तो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, उसको रिपीटिशन किया जाए। हर धर्म में कहीं ना कहीं जप को जो है महत्वपूर्ण स्थान दे दिया गया। क्यों दिया गया? चेतना को प्रशिक्षण करने के लिए, चेतना को प्रशिक्षित करने के लिए,
चेतना की ट्रेनिंग के लिए। हम सभी लोग जानते हैं कि जिस व्यक्ति की चेतना जितनी परिष्कृत होती है, जिस व्यक्ति की चेतना जितनी उन्नत होती है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में उतने ही भौतिक और आध्यात्मिक उसको परिणाम अपने जीवन में मिलते हैं, उतने अच्छे परिणाम मिलते हैं उसके। एक व्यक्ति जो अनपढ़ है, जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की है, तो दिन भर मेहनत करता है तो मुश्किल से 200 या 300 रुपए ही कमा पाता है। और एक व्यक्ति जिसने अपने आप को प्रशिक्षित किया है, जिसने अपने आप को काबिल बनाया है, तो वो व्यक्ति थोड़े ही समय मेहनत करता है और इतना शारीरिक श्रम भी नहीं करना पड़ता, और थोड़े समय में मेहनत करने करने पर ही उसे जो है अपेक्षित परिणाम कितना उस मजदूर से कितने हजारों गुना, लाखों गुना ज्यादा वो कमा लेता है। ये प्रशिक्षण का कमाल है। जो व्यक्ति अपनी चेतना को प्रशिक्षित कर लेता है, उसकी चेतना जो है वही, अगर उसको मन को या चेतना को बछड़ा मान लिया जाए और उस बछड़े को प्रशिक्षित कर दिया जाए, तो प्रशिक्षित करने के बाद वही बछड़ा बैल बन जाता है, उसका भाड़ होने लगता है। और अगर चेतना को, अगर मन रूपी बैल को अगर प्रशिक्षित नहीं किया गया, तो वही सांड के रूप में घूमता रहता है, इधर-उधर नुकसान करता है, लोगों को टक्कर मारता है। और चेतना के प्रशिक्षण का सबसे बढ़िया उपाय जिसको बोलते हैं वो जप है। जप का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये कोई रिपीटिशन मात्र नहीं है शब्दों का। हम लोग कहते हैं कि भगवान का नाम ही लेना है तो बार-बार इतना अधिक लेने से क्या? भगवान तो एक बार कहने से ही सुन लेते हैं। भगवान बिल्कुल एक बार कहने से सुन लेते हैं, लेकिन क्या हम उतनी गहराई से कह पाते हैं? उतनी गहराई तक पहुँचने के लिए बार-बार किसी चीज़ को रिपीट करना पड़ता है ताकि उस गहराई को पकड़ा जा सके। और कहीं न कहीं हमारा जो है इसी रिपिटिशन में कोई न कोई स्तर एक ऐसा बन जाता है, कोई न कोई टाइट्रेशन पॉइंट हमारा ऐसा आता है कि वहाँ तुरंत जो है हमारी चेतना वहाँ से तादात्म्य हो जाती है। ये व्यष्टि मन जो है समष्टि मन से जुड़ जाता है और एक ही नैनो सेकंड का आदान-प्रदान व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। लेकिन उसके लिए बार-बार रिपिटिशन करना पड़ता है। उस स्टेज में जाने के लिए बार-बार रिपिटिशन करना पड़ता है। चेतना को अगर प्रशिक्षित करना है, तो चेतना को प्रशिक्षित करने के 4 तरीके होते हैं। हमारा मनोविज्ञान जो है, साइकोलॉजी जो है, ये बताती है कि चेतना को 4 तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है। उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है रिपिटिशन का, कि बार-बार रिपिटिशन करना पड़ता है। हम लोग शिक्षा के दौरान, शिक्षण के दौरान या पढ़ाई के दौरान जब स्टडी फेज़ में थे, तो हम लोग जानते थे रिवीज़न का कितना महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति एक बार पढ़ के किसी चीज़ को समझ नहीं पाया, उसको बार-बार रिवीज़न करना पड़ता है। और अगर सब कुछ पढ़ा है और उसे रिवाइज़ नहीं किया गया, रिपीट नहीं किया गया, तो एग्ज़ाम में जाके फिर कुछ याद नहीं आता है, क्योंकि मन का भुलक्कड़ी स्वभाव है। इसको कुछ भी सिखाया जाए तो इसको बार-बार बोलना पड़ता है कि तुम ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। तब जाके जो है मन, क्योंकि मन की परत बड़ी कठोर होती हैं। हमारी जो अंतःकरण चतुष्टय की परतें बड़ी कठोर होती हैं, इन पे इतना जल्दी बनता नहीं है कुछ। रसरी आवत जावा से सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास करी जड़मति होत सुजान। ये मति जो है जड़ मति होती है। जड़ का मतलब इनर्शिया होता है। ये अपनी अपनी वर्तमान स्थिति को ये बदलना नहीं चाहता है। अगर इसको बदलना पड़े, अगर इसको प्रशिक्षित करना पड़े, तो इस पर बार-बार अभ्यास की रगड़ लगानी पड़ती है, तब जाके पत्थर पर, सिर पर निशान पड़ता है। बिल्कुल हमारा पत्थर, बिल्कुल ये अंतः चेतना बिल्कुल पत्थर के तरीके से होती है। तो बार-बार हमें रिपिटिशन करना पड़ता है, रिपिटिशन। रिपिटिशन के बाद में आता है रिटेंशन, कि अगर रिपीट भी कर लिया गया किसी चीज़ को, तो उसको रिटेन किया गया कि नहीं किया गया? यानी किस भाव से रिपीट किया गया है? रिटेंशन, रिटेन भी करना पड़ता है उसे। ऐसा नहीं है कि हम बड़बड़ाए जा रहे हैं, बड़बड़ाए जा रहे हैं, 2 महीने और 2 मिनट में सब गायब हो गया। पूछे कहीं पूछे कोई, अरे तुम तो अभी इतना रट रहे थे, वो कहाँ चला गया? क्या करूँ, रिटेन नहीं कर पाया उसको। रिटेंशन भी करना पड़ता है।
तो रिटेंशन के लिए प्रतीक बनाए जाते हैं। रिटेन मेमोरी में रिटेन हो जाए, एसोसिएटिव मेमोरी होती है हमारे दिमाग में, उसे रिटेन करने के लिए उसके साथ प्रतीक जोड़े जाते हैं। बच्चा जो प्राइमरी स्टेज में होता है, तो प्राइमरी स्टेज में बच्चे को जो है कोई चीज को रटाने के लिए उसको इमेजेस दी जाती हैं कि ये देखो ये इमेजेस है, ये जो है ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बेबी होता है, बी फॉर बॉय होता है, सी फॉर कैट होता है, उसको इमेजेस दी जाती हैं ताकि वो पिक्चर्स को देख के, क्योंकि माइंड जो है पिक्चर के फॉर्म में सारी मेमोरी को स्टोर करता है, इसको एसोसिएटिव मेमोरी बोलते हैं। और उस पिक्चर को देख के हमें जो है कोई चीज ध्यान में आ जाती है, तो रिटेन करना पड़ता है। जो उपासना क्रम में जो प्रतीक पूजा होती है, हम लोग दीपक जलाते हैं, हम लोग जो है ये पुष्प चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, ये सिर्फ इसीलिए चढ़ाए चढ़ाए जाते हैं कि हम जो इसके पीछे की भावना को बार बार रिपीट के साथ रिटेन कर सकें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि, कि हे प्रभु हम जल रूप में अपनी श्रद्धा को अर्पण करते हैं, गंध अक्षत के रूप में हम अपनी अटूट निष्ठा को समर्पित करते हैं, पुष्प के रूप में हम अपने हंसते हंसाते जीवन को, हम किसी भी परिस्थिति में रहेंगे लेकिन मुस्कुराते रहेंगे, वो भावना आपको समर्पित करते हैं। हम कभी भी आपके न्याय पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये पुष्प समर्पित करने का मतलब। धूपम दीपम, हम हमारे कर्मों की सुगंधी इतनी होगी कि आसपास वालों को भी सुगंधी मिलेगी। हमारे हमारा अंतः प्रकाश इतना होगा कि हम अपने साथ दूसरों को भी प्रकाशित करेंगे। हमारे कर्म ऐसे होंगे, हमारे कार्य ऐसे होंगे। नैवेद्यम समर्पयामि, हम अपनी एक जो भी कमाएंगे उसका एक अंश जो है समाज हित में निकालते रहेंगे। रिटेंशन, ये प्रतीक, ये बार बार ये प्रतीक सामग्री चढ़ा के हम इन्हीं भावनाओं को बार बार अपने अपने मस्तिष्क में रिटेन करते हैं। उपासना का विज्ञान रिटेंशन विज्ञान भी होता है। चेतना को जिससे प्रशिक्षित किया जाता है, जो चेतना को प्रशिक्षित करने का जो हमारा होता है, इसको दूसरा स्टेप होता है रिटेंशन होता है। पहले रिपीटिशन, दूसरा रिटेंशन, तीसरा होता है रिकॉल। रिकॉल भी किया जाता है। हमने 1 वर्ष पहले कोई चीज पढ़ी थी, तो उसको जो है वो माइंड में धुंधली हो जाती है। माइंड में धुंधली हो जाती है और धुंधली होने के बाद में उसको रिकॉल करना पड़ता है। हाँ, मैं यहाँ पे गया था, वहाँ पर ये हुआ था, तो बैठ के उसको रिकॉल करना पड़ता है। बच्चा जो 6 महीने पहले चीज, विद्यार्थी जो 6 महीने पहले जो सिलेबस पढ़ा गया था, उसको पूरा का पूरा सिलेबस एक बार रिकॉल करना पड़ता है, ताकि वो पुनः जो है ताज़ी हो जाए। तो उपासना क्रम में जो चेतना को प्रशिक्षित करने का ये तीसरा स्टेप जो है, ये रिकॉल के रूप में आता है। यानी आत्मा और परमात्मा का संबंध जिसे हम भूल गए हैं। उस संबंध को बार बार याद करना, इसी को उपासना कहा जाता है कि हे ईश्वर, हम तुम्हारे ही अंश हैं, हम तुम्हारे ही अंश हैं, हम चैतन्य हैं, हम अवर्णीय हैं। कोई भी, दुनिया की कोई भी बुराई हमको छू नहीं सकती है। हम स्वभावगत पाप नहीं करते हैं, हम पुण्यात्मा हैं। बार बार इस चीज को रिपीट करना, हम तुम्हारे पुत्र हैं। हम भिखारी कैसे हो सकते हैं, हम तो उस राजा के पुत्र हैं। इस संबंध को बार बार रिकॉल करना। जिस दिन जब भी उपासना में बैठा जाए तो अपने संबंध को रिकॉल कर लिया जाए, और रिकॉल करके इसी बात को जो है, यही बात हमने की थी ध्यान में जाकर, कि आत्म चेतना को परमात्मा चेतना से जोड़ने और एक रूप करने का प्रयास किया जाता है, ताकि हमें वो रूप का स्मरण हो सके कि हम किस सत्ता से जुड़े हुए हैं, किस सत्ता से हम पैदा हुए हैं। ये तीसरा स्टेप होता है जिसे रिकॉल कहते हैं। रिकॉल किया जाए कि हमारी हमारी गरिमा क्या है, रिकॉल किया जाता है। चौथा जो इसमें जो चेतना को प्रशिक्षित करने का स्टेप होता है, वो होता है रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज कर लेना। यानी जो हमारा स्वरूप है उसे रिकॉग्नाइज कर लेना।
और जप में ये मनोविज्ञान के 4 स्टेप हैं। जप में 3 चरण तो हमें उठाने पड़ते हैं, लेकिन चौथा चरण जो है अपने आप उठ आता है। चौथा चरण जो है हमें 3 चरण का परिणाम मिल जाता है, उसका रिजल्ट मिल जाता है। गायत्री जप में खासकर कि व्यक्ति अपनी सत्ता को, अपनी मूल सत्ता को पहचान लेता है। सोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानंदोऽहं अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि। जो भटका हुआ देवता का मंदिर जो गुरुदेव ने बनाया, जो दर्पण लगाए, उस दर्पण को देख के हम पहचान सके कि हम भी वही हैं जो वह ईश्वर है। अपनी मान्यता बदल जाना, अपना अहंकार परिष्कृत हो जाना, अपना अहम बदल जाना, ये जप के माध्यम से धीरे धीरे गायत्री मंत्र के जप के माध्यम से ये हो जाता है। व्यक्ति की धारणा अपने बारे में बदल जाती है कि मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं इस देश का एक जिम्मेवार नागरिक हूं, मैं एक समाज का एक अभिन्न अंग हूं, मैं इस परिवार का एक आदर्श सदस्य हूं, मैं ईश्वर का वरद पुत्र हूं, राजकुमार हूं, उसकी सृष्टि मेरी सृष्टि है। ये रिकॉग्निशन धीरे 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 व्यक्ति को जो है गायत्री मंत्र जप के साथ में मिलता रहता है। ये होता कैसे है, जप का विज्ञान क्या है, आइए इस विज्ञान को समझते हैं। बड़ा ही अद्भुत विज्ञान गुरुदेव ने लिखा है। मंत्र शक्ति का रहस्योद्घाटन, ये पुस्तक है। बड़ी पतली सी पुस्तक है, लेकिन इस पतली सी पुस्तक में गुरुदेव ने इसमें पूरा एकदम विराट ज्ञान इसमें भर दिया है। जप जो है, जप बनता कैसे है? किसी रिपीटिशन को, किसी भी शब्द को जप नहीं कहा जाता। बोलते बड़बड़ाते तो हम रहते हैं, लेकिन उसको जप नहीं कहा जा सकता। शब्द को ब्रह्म बोला गया, शब्द ब्रह्मनाथ ब्रह्म गुरुदेव ने लिखा है, वांग में लिखा है। शब्द को ब्रह्म बोला गया है, शब्द ही ईश्वर है, क्योंकि हर एक शब्द अपनी अभिव्यक्ति के साथ में कुछ न कुछ प्रकृति में भी हलचल पैदा करता है। कोई अगर क्रोध भरकर अगर बोलता है, क्रोध के शब्द अगर उसके अंदर से निकलते तो सामने वाले के अंदर भी क्रोध का संचार हो जाता है। भले ही वो वैखरी वाणी से ना बोला जाए, अगर मन ही मन कोई किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध है, अगर नेगेटिव सोच रहा है, तो वो विचार संप्रेषण के द्वारा उसके अंदर भी जो है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी एक नेगेटिविटी, एक नकारात्मकता पैदा हो जाती है। वो भी जो है हमसे नफरत करने लगता है, वो भी हमसे घृणा करने लगता है, क्योंकि हमारे अंदर घृणा के भाव उपज रहे हैं। तो शब्द जो है स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को प्रभावित करता है, क्योंकि इसको ब्रह्म बोला गया है। लेकिन इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? हम पूरा दिन भर बड़बड़ाते रहते हैं, हम कुछ भी कहते रहते हैं, हमारी बात जो है, हमारी बात प्रभावी क्यों नहीं हो पाती है? उसका कारण है, हमारी बात ही जो है दिन भर, क्योंकि हम बोल रहे हैं, दिन भर चीजों को रिपीट कर रहे हैं, तो वो जब क्यों नहीं बन जाती, वो हमारी चेतना को प्रशिक्षित क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि हर एक शब्द का प्रभाव अलग अलग होता है। हमने देखा है कि जब सूर्य की किरणें जब जब फैली हुई होती हैं, तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब उसे लेंस के साथ में उसे कन्वर्ज कर दिया जाता है और एक पॉइंट पर उसको छोड़ा जाता है, तो वही इतना हीट पैदा होती है कि वो कागज जलने लगता है, चीजें जलने लगती है उसको कन्वर्ज करने से। तो जप के माध्यम से अलग अलग भाव की शब्दावली को कन्वर्ज करके एक ही भाव में लाया जाता है, ताकि वो हमारी पुकार जो विराट ब्रह्म तक पहुंच सके, कन्वर्ज किया जाता है उसे। तो जप में शब्दोच्चारण में गति और विधि दोनों का बहुत महत्वपूर्ण होता है, दोनों का बहुत बड़ा महत्व होता है, गति और विधि का। गति का भी ध्यान रखना पड़ता है, विधि का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमने देखा होगा जब हम जनरेटर चलाते हैं, तो जनरेटर चलाते समय उसे एक फिक्स्ड आरपीएम पर ही रोटेट करना पड़ता है ऑल्टरनेटर को। अगर नहीं रोटेट करेंगे तो या तो फिर बिजली पैदा नहीं होगी या फिर उसमें फ्लक्चुएशन होगा। तो हम जानते हैं कि जब लाइट में फ्लक्चुएशन है, या तो उपकरण फूक जाते हैं या फिर उसका कोई अलग प्रभाव होता है, या फिर वो सही रूप से काम नहीं करते हैं। तो इसको एक 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 जो है विशेष गति के साथ में इसको बार बार जो है घुमाना पड़ता है, वो गति पैदा करनी पड़ती है।
और विधि के साथ में, कि उस गति को पैदा करने की विधि क्या है। तो मंत्र हमें जो है उसकी विधि बताता है कि कौन से शब्दों को उसमें हमें बोलना है, कौन से शब्दों को बड़बड़ाना है, जिससे हमारी भावनाएं कन्वर्ज हो जाएं और हमारी चेतना को जो है उच्च आयाम प्राप्त हो। गायत्री मंत्र में गुरुदेव ने कहा है कि अगर सही गति का अगर हमें अगर इसमें पता लगाना है कि हमारे जप की गति सही है कि नहीं है, उतना हम इससे मैग्नेट पैदा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा इसीलिए माला दी जाती है, कि माला से गति का विशेष रूप से ध्यान रहता है। 5 से 6 मिनट में अगर हमारी माला अगर पूरी हो रही है, 6 मिनट में करीब अगर हमारी माला पूरी हो रही है, यानी 1 घंटे में हमारी 10 से 11 माला अगर हमारी हो रही है, तो इसका मतलब गति सही है। ये मेरे शब्द नहीं, गुरुदेव के शब्द हैं, आप पढ़ सकते हैं उसको। ये हमारी गति सही है। इतने आरपीएम पे अगर हम अपने शब्दों को पैदा करेंगे, तो निश्चित ही वो जो व्यष्टि चेतना समष्टि चेतना से जुड़ जाएगी और निश्चित ही वो स्वर पैदा होगा जो प्रकृतिगत अलग अलग शक्तियों को खींच के हमारे पास ले आएगा। जो उच्चारण बिना गति के किए जाते हैं, जो जप बिना गति को ध्यान में रखे किए जाते हैं, उसका आउटपुट फिर शब्द शक्ति के आधार पर नहीं मिलता है। उसका आउटपुट जब मिलता है तो फिर भावना के आधार पर मिलता है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि अगर गुरुदेव की आवाज में अगर हम लोग जो है मंत्रोच्चार करें तो एक मंत्र 1000 मंत्र के बराबर हो जाता है। बिल्कुल होता है, एक मंत्र 1000 मंत्र के बराबर होता है, लेकिन क्या हमारी भावनाएं उस उच्च स्तर की हैं जिससे हमारा एक मंत्र जो 1000 मंत्र के बराबर बन जाए? तो इसमें बहुत कड़ी संभावना होती है कि हमें वो लाभ ना मिल पाए। वो लाभ वही व्यक्ति उठा पाता है जिसका जो है मन बुद्ध चित्त अहम इतना परिष्कृत हो गया हो, जिसका स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर इतना परिष्कृत हो गया हो, इतनी संवेदना अपने अंदर से वो निकाल सके कि गुरुदेव के कारण शरीर के साथ में अपनी ट्यूनिंग बैठा सके। वो व्यक्ति कर सकता है, लेकिन ये बहुत उच्च स्थिति है। लेकिन अगर हम गति के हिसाब से, माला के हिसाब से अगर हम वो जप करते हैं, तो हर लेमैन व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकता है। क्योंकि अगर भावना परिष्कृत नहीं होगी, तब भी उसे गति के आधार पर उसे जो है वो आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि वो यंत्र है। क्योंकि यंत्र यंत्रवत काम करता है। जितना उसमें मैकेनिकल चीज उसमें पैदा कर दी गई, तो यंत्र फिर अपने हिसाब से काम करेगा। वो चाहे पात्र है चाहे कुपात्र है। गाड़ी किसी के भी हाथ में लग जाए, वो तो फिर चलने का काम करेगी, चाहे फिर उसे एक्सीडेंट कर दिया जाए, या फिर उससे अपनी दिशा में चल लिया जाए। बेटा जाओ। बंद करो तो ये हमें इसमें, क्योंकि यंत्र का शब्द शक्ति का वहां पर हमें आउटपुट मिल जाता है। तो इसीलिए कभी भी जो है जब दीक्षा ली जाती है, तो कोई कितना भी लेमन व्यक्ति हो, कोई कितना भी उसके आध्यात्मिक भले पकड़ हो चाहे ना हो, तो उसको बोल दिया जाता है कि तुम 3 माला जप करो और प्रतिदिन करो, क्योंकि शब्द शक्ति के आधार पर उसका जो है उसका आउटपुट मिल जाता है। लेकिन ये मिलता कैसे है? क्या सब शब्द बोलने से मिल जाता है? जिस विधि की बात हम कर रहे थे, नहीं मिलता है। इसीलिए छंदों की रचना हुई कि किस छंद से हम वो गति पैदा कर पाए, वो लय पैदा कर पाए जो उन शक्तियों को जाकर आकर्षित करे, पकड़ ले। पुराने समय में रहट हुआ करता था, हमने देखा रहट। तो रहट में क्या होता था कि रहट में अलग अलग डिब्बे लगे होते थे। तो वो डिब्बे जो है चेन बनी होती थी डिब्बों की, वो जाते थे नीचे से पानी भर के लाते थे और ऊपर आके खाली कर देते थे और फिर नीचे आते थे। तो जब मंत्र से वो प्रवाह पैदा कर दिया जाता है, तो हमारे
अंदर से जो है एक वैदिक स्वर पैदा होता है। जब हम मंत्र को जब बड़बड़ाते हैं, मंत्र को बोलने की विधि क्या है कि जब उच्चारण समय में कंठ से तो ध्वनि होनी चाहिए, कंठ से स्वर निकलना चाहिए, लेकिन वो स्वर इतना मंद होना चाहिए कि पास में बैठा हुआ व्यक्ति उसको ना सुन पाए। और हमारी जीवा, होंठ, दंतोष्ठ जो हमारे होते हैं, जीवा होती है, तालु होता है, मूर्धा होती है, इन सब के उच्चारण से जो है, इनके सबके स्पर्श से जो है वो शब्द पैदा होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी हम लोगों ने गिटार बजाते हैं, सितार बजाते हैं, उसको एक एक एंड तो होता है जहां पर उसको कंटिन्यूअस झंकार पैदा की जाती है, और दूसरे एंड पे हम लोग जो है अलग अलग जो है रीड पर अलग अलग उंगली रखते हैं, तो अलग अलग उसमें स्वर पैदा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम इसी बिल्कुल इसी विधि से जो है हमारे अंदर वो शब्द का प्रवाह पैदा होता है। जब ये जीभ जो है अलग अलग भागों को टच करती है, तो यहाँ से शब्द की झंकार पैदा होती है, और यहीं से पूरे के पूरे तार जो है हमारे सारे शरीर में 24 हमारे पूरी जो शरीर में अलग अलग ग्लैंड्स हैं वहां पर जाते हैं, और वहां पर जाकर उनको झंकृत करते हैं। तो अभी हम देखेंगे, पिक्चर देखेंगे इसमें कि इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से शब्द। तो जब उन शब्द की ग्रंथियों पर जाकर जो झंकार करते हैं, उन ग्रंथियों पर जाकर विशेष दबाव पैदा होता है, और वहां से एक विशेष स्वर निकलता है। तो 24 शब्दों की स्वर लहरी बन जाती है, और स्वर लहरी इसे वैदिक स्वर बोलते हैं। तो वैदिक स्वर जब साधक के अंदर से पैदा होता है, तो सारी सृष्टि की, क्योंकि सारी की सारी सृष्टि में जो ये शक्तियां, 24 ही शक्तियां जो पूरी पूरी सृष्टि का संचार कर रही हैं, ये 24 शक्तियों से अपने अपने आप को ट्यून करता है साधक इस जप के माध्यम से। और वो शक्तियां फिर वो जाकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाती हैं, जो उससे जो वेव्स निकल रही हैं, वेव्स पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाती हैं, और उस ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर और उस एक एक शक्ति से तालबद्धता मिलाते हुए और उन शक्तियों को लेकर दोबारा वो वेव्स साधक के पास में आती हैं, और साधक के पास में आती हैं, और साधक को उस जो शक्तियां हैं उस शक्तियों से सतेज करने लगती हैं। और इसमें 24 सद्बुद्धि प्रकाशक शक्तियां होती हैं। ये होता है, धीरे 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 साधक का आंतरिक कायाकल्प होने लगता है जप के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि इसमें लॉन्ग टर्म प्रभाव मिलता है, इसका शॉर्ट टर्म प्रभाव होता है, तुरंत का तुरंत हाथों हाथ लाभ मिलता है जब से। कभी हमने देखा होगा, हम बचपन में हम लोग एक खेल खेला करते थे कि कमंडल में हम लोग जल भर के और रस्सी बांध के जोर जोर से घुमाया करते थे, और बताते देखो जादू है, पानी नहीं फैल रहा। कभी आपने देखा होगा कि उसे अगर जोर जोर से घुमाया जाए तो उसमें कमंडल में या बाल्टी में अगर पानी तो फैलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वहां पर। तो जब व्यक्ति जप करता है, जप का एक रिपीटिशन, जप का एक प्रभाव जो है, उसका उसका जो घुमाव है, वो घुमाव व्यक्ति का बहुत देर तक बना रहता है। और जो बार बार गिरने की स्थिति आ रही थी, जैसे जल नहीं गिर रहा, तो बार बार साधक के जीवन में जो गिरने की स्थिति आती है, वो गिरने की स्थिति जो उसकी बची आती, क्योंकि वो रिपीटिशन उसने जो बैठकर पैदा किया था, वो रिपीटिशन अभी भी वो जो उसको प्रभावित किए हुए है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके अंदर बनी हुई है। और जब ये मंद पड़ने लगे, तब फिर दोबारा जो इसको क्रम को कर दिया जाता है, दोबारा इस क्रम को, दोबारा ये रिपीटिशन को पैदा कर दिया जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे त्रिकाल संध्या की बात की गई, सुबह का भी किया जाए, दोपहर का भी किया जाए, और शाम का भी किया जाए, ताकि वो प्रभाव, जब का प्रभाव बना रहे। इस्लाम धर्म में 5 वक्त की नमाज इसीलिए पढ़ने के लिए बोला गया, ताकि उसका प्रभाव बना रहे, कुछ समय तक उसका प्रभाव रहता है। अगर कोई व्यक्ति गोल गोल चक्कर लगाता रहे और वो खड़ा हो जाए, तो बहुत समय तक उसका दिमाग घूमता हुआ उसको नजर आता है। इसी तरीके से जब वो बार बार साधक जप के माध्यम से ये शक्ति को रिपीटिशन, ये शक्तियों को अपने अंदर धारण करता है, धारण करने की भावना करता है, तो एक घुमाव उसके अंदर पैदा हो जाता है। एक एक उसके आसपास में साइकिल बन जाता है, एक सावित्री का, गायत्री का साइकिल बन जाता है, कि उसको ना तो बाहर की उसको बीमारियां, बाहर की जो उसको दुष्प्रवृत्तियां छू पाती हैं, ना उसके अंतर की स्थिति बिगड़ती है, वो स्थित प्रज्ञ स्थिति में रह पाता है। तो ये उसका तत्काल प्रभाव होता है जप का। और कौन सी शक्तियां हमें इसमें मिलती हैं, उसका एक बहुत सुंदर इसमें ये बताया गया है। इसमें गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में दिया हुआ है।
तो इसको अपन एक बार देख लेते हैं, इसको चार्ट देख लेते हैं पूरा का पूरा। ये चार्ट बना हुआ है पूरा इसमें कि जब गायत्री मंत्र का जप किया जाता है तो इन जगह पर शब्द का जो प्रभाव होता है इन जगह पर जाके इन पॉइंट्स को झंकृत करने लगता है। तो 24 शब्द जो है ये 24 शक्तियों के प्रतीक हैं। इसमें हम देख सकते हैं ये पूरा का पूरा गुरुदेव ने इसमें जो है एक टेबल बनाया हुआ है। ये तत्व जो है तापी शक्ति सफलता का प्रतीक है, सफला पराक्रम का प्रतीक है, विश्वा पालन का प्रतीक है, तुष्टि कल्याण का प्रतीक है, वह वरदा योग का प्रतीक है, रेवती प्रेम का, णी सूक्ष्म धन का प्रतीक है, यम ज्ञाना तेज का प्रतीक है, भर भरगा रक्षा का प्रतीक है, गोमती बुद्धि का, दे देविका दमन का प्रतीक है, और म मर्यादा संयम का प्रतीक है, ही स्फुटा तप का प्रतीक है, धी मेधा दूरदर्शिता का प्रतीक है, यो योग माया जागृति का प्रतीक है, यो योगिनी उत्पादन का प्रतीक है, प्रभवा आदर्श का प्रतीक है, यो उष्मा साहस का प्रतीक है, द दृश्य विवेक का प्रतीक है, यात निरंजना सेवा का प्रतीक है। ये 24 की 24 शक्तियां जो है, ये 24 सद्बुद्धि सतेजक जो ग्रंथियां ये झंकृत होके ये साधक के जीवन में ये गुण उसके जीवन में अनायास पैदा होने लगते हैं। गायत्री मंत्र के उपासक के हृदय में अनायास से जीवन पैदा होने लगते हैं और उसका धीरे धीरे करके आत्मिक कायाकल्प हो जाता है। तो जप करने का विधान जो है, जो इसमें युग ऋषि ने हमें बताया कि जप करना चाहिए तो नियमित समय पर और नियमित मात्रा में प्रतिदिन जप करना चाहिए। नियमित समय और नियमित मात्रा होनी चाहिए। अगर एक माला करें तो प्रतिदिन एक माला करें, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम ना हो। अगर 3 माला करें तो प्रतिदिन 3 माला करें। और जप का जो सुबह समय बताया गया है, ये समय जो उत्तम सर्वोत्तम समय बताया गया है, ये ब्रह्म मुहूर्त और प्रातः काल का समय बताया गया है। सूर्योदय होने से 2 घंटे पूर्व जो है प्रातः काल का समय रहता है, और 2 घंटे सूर्योदय होने से 2 घंटे पूर्व तक के समय को रात जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, और 2 घंटे बाद तक का जो सूर्योदय का समय होता है उसे प्रातः काल का समय बोलते हैं। और प्रातः काल से भी जो बेटर समय है हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध होकर जो हमें जप करना चाहिए। तो जप करते समय नीचे कोई ऐसा बैड कंडक्टर होना चाहिए जिसे कुश का आसन में से सर्वोत्तम बोला गया है। कुश का आसन हो या लकड़ी का आसन हो, कोई इसी तरीके का आसन जो बैड कंडक्टर हो, ताकि जप के समय में जो ऊर्जा मिली है वो कहीं जो है नीचे जमीन में फ्लो ना जाए। क्योंकि उस समय जो साधक जो है एक कंडक्टर बन जाता है, उसमें ब्रह्मरंध्र से उसके अंदर जो है विद्युत धारा प्रवेश करती है, सविता का तेज प्रवेश करता है और मूलाधार में डिपॉजिट होता है। ये नॉर्थ और साउथ पोल है ये। तो उस समय कोई बैड कंडक्टर होना चाहिए ताकि जो जप का प्रभाव जो है ये कहीं जमीन में ना चला जाए, अर्थिंग ना हो जाए। जप करते समय जो है शुद्ध चित्त होकर जप करना चाहिए, साफ कपड़े पहनकर जप करना चाहिए, और कम से कम वस्त्र जो है शरीर पे होने चाहिए। बहुत अधिक वस्त्र भी नहीं होने चाहिए और साफ शुद्ध वस्त्र होने चाहिए। माला जो है उसमें तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो चंदन की माला जो होती है ये रजोगुण का प्रतीक है। जो इसे रक्त चंदन की माला जैसे लाल माला होती है, और जो रुद्राक्ष की माला वो तमोगुण का प्रतीक होती है। तो जो हमारी तुलसी की माला सतोगुण का प्रतीक होती है, तो उससे जप करना चाहिए। संध्या समय में जो है सूर्य अस्त के 1 घंटे बाद तक जप किया जा सकता है। उसके बाद में फिर रात्रि का अन्य पहर पे जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर गायत्री की तमोगुणी उपासना हो जाती है। तो फिर उस समय हमें जप नहीं करना चाहिए। उस समय फिर मौन मानसिक जप जो है किया जा सकता है। और ब्रह्म संध्या का समय 3 ही समय होता है, सुबह, दोपहर और शाम को ये समय होता है। तो इसका जो है भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। अगर एक दिन अगर हमारा जप छूट जाए तो दूसरे दिन फिर उसकी क्षति पूर्ति करने के लिए थोड़ा अधिक जप करना चाहिए, यानी 1 माला अधिक जप करके उसकी क्षति पूर्ति कर लेनी चाहिए। जब बहनों का जो है इसमें पीरियड का मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है तो 3 दिन के लिए तो उससे मौन मानसिक जप करते रहना चाहिए, ताकि जो है वो क्रम ना टूट पाए, और उसके बाद पुनः विधि विधान से जप कर सकते हैं। 3 दिन से अधिक जो है जप में गैप नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर निरंतरता टूट जाती है। गायत्री मंत्र का जप जो है किसी गुरुमुख होकर ही जप अगर किया जाए तो वो फायदेमंद होता है।
गुरु से जुड़कर गुरु के संरक्षण में अगर हम जप करते हैं तो गायत्री मंत्र जप जो है प्रभावकारी होता है। उसमें जो है उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अपने आप ही अपने मन से जप कर दिया जाए तो उसका उतना प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि उत्कीलन जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उत्कीलन तभी होता है जब वो उत्कीलन वाले किसी गुरु से जो है कनेक्शन बैठा लिया गया है, जिसने विश्वामित्र और वशिष्ठ शाप का उत्कीलन किया है। तो उस व्यक्ति के संरक्षण में अगर होकर जप किया जाए तो वो जप जो है निश्चित ही फायदेमंद होता है। तो ये छोटी-छोटी बातें जो थी ये जप के बारे में थी। गायत्री मंत्र का जप का इतना बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, इतना बड़ा महत्व है कि इसे कुछ भी, क्योंकि यही जप एक यही उपासना विधि है जिसको साधना बोला जाता है। साधना का अर्थ होता है चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाना, जिसके लिए अलग-अलग तपस्याएं की जाती हैं। लेकिन गायत्री जप भी प्रत्यक्ष अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना होती है। इससे वो सारे के सारे परिणाम मिल जाते हैं जो हमें बड़ी-बड़ी तपस्याएं करने से मिलते हैं। पुराने समय में जो है गायत्री को हर किसी को नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये एक महामंत्र था, इसकी महिमा बहुत विशेष थी। तो किसी भी ओछी बुद्धि वाले के पास जाकर और वो इसका दुष्प्रचार ना करे, इसलिए बड़े ही सावधानी से गायत्री मंत्र को कान में बोला जाता था। लेकिन क्योंकि इस समय संकटकालीन परिस्थिति है तो गुरुदेव ने इसको पूरे के पूरे विश्व के लिए बिल्कुल खोल दिया है। क्योंकि अभी जो ये आस्था संकट का जो ये चल रहा है, दौर चल रहा है, इसमें गायत्री मंत्र को छोड़कर और किसी हल्के पूरे मंत्र से इसमें जो है काम नहीं चल सकता है। गायत्री मंत्र ये पूरे के पूरे ये हमारे जो धरती पर देवत्व का उदय, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण की जो व्यवस्था है ये गायत्री के द्वारा ही की जा सकती है। तो इसीलिए जो है ये गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव प्रज्ञा अवतार थे। प्रज्ञा का मतलब गायत्री, प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान की शुद्धतम जो स्टेज होती है, प्योरेस्ट स्टेज जो होती है उसको प्रज्ञा बोला जाता है और इसी को रितंबरा बोलते हैं। तो गायत्री रूपी रितंबरा प्रज्ञा को गुरुदेव लाए और लाके पूरे जन जन को बांट दिया। जो हमारे जिस प्रकार भागीरथ ने गंगा को लाके सागर के 60,000 पुत्रों को तारा था, उस प्रकार गुरुदेव ने आज के समय में सारे के सारे जो ये मानवता जो त्रसित हो रही उसको तारने के लिए एक गायत्री रूपी गंगा का अवतरण किया और साथ में अपना संरक्षण भी प्रदान किया कि जो भी गायत्री जपेगा उसे जो है मेरा संरक्षण प्राप्त होगा। शर्त ये है कि उनके गुरुदेव के अनुशासन में उस गायत्री को जपा जाए। जो उन्होंने 3 अनुशासन बताए, उपासना, साधना, आराधना के तीनों अनुशासनों का पालन करते हुए अगर कोई व्यक्ति गायत्री को जपता तो निश्चित मान लीजिए गायत्री ब्रह्मास्त्र है। जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र का संधान कभी निष्फल नहीं होता, उस प्रकार गायत्री का जप कभी भी निष्फल अपने जीवन में नहीं होता। हमने खुद अपने जीवन में बहुत सारे प्रैक्टिकल गायत्री के ऊपर करके देखे और गायत्री जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन का आमूल चूल परिवर्तन करने में बिल्कुल बिल्कुल समर्थ है। व्यक्ति का जीवन का चेतना का इतना उत्कर्ष जीवन में हो जाता है कि व्यक्ति बिल्कुल साधारण घटिया मनुष्य से जो है महामानव हो जाता है। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं, चैट में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। जब से संबंधित कोई अगर किसी को कोई क्वेश्चन है। जी, वंदना दीदी का हैंड रेज है। भैया एक तो वंदना दी का है। जी जी जी, मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। जी भैया कह दीजिए। और एक मेरा ही प्रश्न था। अच्छा हाँ दीदी आप बोलो। दीदी प्रणाम। हाँ कोई नहीं, आप पूछ लो भैया। प्रणाम भैया सबको। नहीं बस ये मैं पूछ रहा था भैया, सबके रेफरेंस के लिए कि जब का सही तरीका क्या रहेगा? बोल के, मन ही मन बोल के, शांत रह के, कैसे? सही तरीके से गुरुदेव ने जो बताया है कि कंठ से स्वर निकालना है ना। कंठ से स्वर निकालेंगे तो जीभ चलती रहेगी ना, और वो अलग अलग के अलग अलग भावों को छूती भी रहेगी, टच करती रहेगी, लेकिन उसका स्वर बाहर नहीं निकलना चाहिए। पास वाला भी व्यक्ति भी बैठ के उसको सुन ना पाए। इस प्रकार से इसका आप चलाएंगे। ओके, तो ये होंठ चलते रहे, कंठ से स्वर निकलता रहे, लेकिन ये पास वाला व्यक्ति उसको बैठ के ना सुन पाए, क्योंकि वो झंकृत होना जरूरी है। जी ठीक है, ठीक। ये आगे वंदना दी आप पूछो। हाँ जी भैया प्रणाम।
मेरे 2-3 क्वेश्चन है, आप जितने आंसर दे पाओ आप दे देना टाइम के अकॉर्डिंग। नंबर एक तो ये है कि ये जो गति की जो बात है, मतलब ये मेरे मुझे तो 10 मिनट लगते हैं एक माला में। अगर मैं बहुत कॉन्शियस होके मैं सोचूंगी 6 मिनट, तो फिर मैं ध्यान बिल्कुल नहीं लगा पाऊंगी। बस फिर मैं तो मतलब वो एक मैकेनिकल सा वो हो जाएगा कि करना है फटाफट 6 मिनट। तो वो एक समस्या, मैंने बहुत कोशिश की टाइम रिड्यूस करने की, पर कर नहीं पाती हूँ उससे मैं। ज्यादा से ज्यादा 9 मिनट, इससे कम भी नहीं हो पा रहा। जी, जी। अच्छा, तो उसमें कोई दिक्कत एक एक नहीं करके है। पूछूं? हाँ, हाँ, ठीक उसमें है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है इसको गति को बनाए रखिए। धीरे-धीरे जैसे आपका ध्यान में प्रगाढ़ता आती जाएगी ना, तो ये स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी फिर। जैसे क्योंकि अभी आपको ध्यान लगा कॉन्शियस होके करना पड़ता है। जब ये ध्यान अनकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा, जैसे जो भी आप ध्यान करती हैं अनकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा, तो फिर जो है स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी। जैसे हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं तो शुरू में बड़ा कॉन्शियस होके चलाते हैं और धीरे-धीरे चलाते हैं। लेकिन फिर तो जब ये एक बार सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए तो फिर फर्राटेदार ड्राइविंग होती है, भले ही हम उसको सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। तो ये धीरे-धीरे अपने आप बढ़ने लगेगा दीदी और स्पीड बिल्कुल ठीक आ जाएगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि 5 मिनट से कम समय नहीं लगना चाहिए, फिर अशुद्ध उच्चारण होता है। 6 मिनट जो है समय उत्तम समय, आइडियल समय है। ठीक है भैया। जी दीदी। अच्छा, दूसरा ये है कि दिन की संध्या का क्या टाइम है? दिन की संध्या जो अपना शांति कुंज में होती है 1:30 बजे से होती है, मध्यकालीन जिसे बोलते हैं। तो उसी टाइम को अपन फॉलो कर सकते हैं, 1:30 बजे से जो अपन बैठ सकते हैं उसमें। अच्छा, और जैसे 1:30 बजे अच्छा, मुझे ये पूछना था भैया, जप के अलावा जैसे मंत्र लेखन बहुत लोग करते हैं, उसको बहुत अहमियत देते हैं, जी। तो उसका क्या साइंस है? मंत्र लेखन के लिए कहा गया है कि डेढ़ मतलब जब कोई चीज़ लिखी जाए तो उसका प्रकाश आत्मा तक पहुँचता है। तो अगर कोई व्यक्ति का ध्यान नहीं लगता, अगर मन बहुत चंचल है, तो उसको बांधने के लिए फिर वो लेखन का कार्य साथ में जोड़ दिया जाता है कि लेखन भी किया जाए तो फिर उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। तो लेखन भी साथ में करना चाहिए। ये एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है साथ में, लेकिन जप तो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इसको अभ्यास में लाना चाहिए, धीरे-धीरे करके अभ्यास में लाना चाहिए। और जो है इसकी क्षतिपूर्ति जो है उसका लाभ जो है अपन लोग मंत्र लेखन से भी उठा सकते हैं। तो मंत्र लेखन के द्वारा भी वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। लेकिन क्योंकि जप से जो है हमारा ये मंत्रोच्चारण भी हो जाता है और ध्यान, जप और ध्यान दोनों प्रोसेस ये साथ-साथ में चलती हैं। तो ध्यान के द्वारा जो लाभ मिलते हैं वो हमें इधर जप में भी मिलने लगते हैं क्योंकि जब इसमें जप ध्यान में अपन बैठते हैं तो आँखें बंद करके फिर अंतर्मुखी हुआ जाता है। फिर अंदर की शक्ति को जागृत किया जाता है। तो वो फिर वो उसमें ध्यान मुद्रा में बैठ के संभव हो पाता है। ठीक है भैया। तो फिर एक ये कर सकते हैं कि 1:30 बजे जैसे हम मंत्र लेखन का कर लें, अगर जैसे ऑफिस बिल्कुल, में है तो जब तो नहीं कर सकते। बिल्कुल मंत्र लेखन कर सकते हैं दीदी। तो 1:30 बजे हम ठीक लोग है। मंत्र लेखन और सुबह का समय अपन जो है जप के लिए अपन जप और ध्यान के लिए रख सकते हैं। बाकी समय अपन मंत्र लेखन भी कर सकते हैं। मंत्र लेखन दिन में किसी भी समय किया जा सकता है। नहीं, संध्या का महत्व है जैसे अगर, तो बिल्कुल। इसलिए। जी, बिल्कुल दीदी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद भैया, थैंक यू। जी, जी। भैया मेरा एक क्वेश्चन था। अमन भैया प्रणाम। प्रणाम दीदी। भैया इसमें ना जैसे मतलब जैसे ना एक तो ये हो गया, जैसे आपने बताया कि 5 से 6 मिनट में एक माला हो जानी चाहिए। तो अपने जैसे सारे अनुष्ठान रहते हैं तो उसमें ये रहता है कि भाई 30 माला करनी है या अपना जो भी बेयर मिनिमम मालाएं रहती हैं। जी, लेकिन जैसे अब अगर इसमें अपन कहते हैं कि भाई आप समय लगा के भी कर सकते हो, जैसे कई लोगों को माला से फिर वो भी लगता है क्योंकि जैसे वंदना दी ने कहा कि टाइम ज्यादा लगता है ना। तो अगर हमारा इसका पर्पस यही है कि हमारा चिंतन मनन हो, तो अगर हम इसमें क्वांटिटी पे ध्यान ना दें और सपोज हम 1 घंटे का अगर मैंने जप कर लिया फिक्स, तो उसमें भले मेरी 1 माला जितने ही जप हो या 2 माला जितने जप हो, मतलब क्वांटिटी जितनी बार मेरा मंत्र उच्चारण हो रहा हो या वो हो रहा है, तो क्या वो भी वही सिमिलर लाभ ही देगा या मतलब क्वांटिटी भी इम्पोर्टेंट होती है, मतलब नंबर भी इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि गुरुदेव ने इसमें साफ-साफ लिखा है, मैं गुरुदेव के शब्द को बोलता हूँ दीदी एक बार। स्थूल और सूक्ष्म शरीर में विशिष्ट स्तर के विद्युत प्रवाह करने के लिए विशिष्ट शब्दों का विशिष्ट गति एवं विधि से उच्चारण करना पड़ता है। तो इसमें बड़ा साफ-साफ गुरुदेव कह रहे हैं गति और विधि दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें ये होता है दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पहले मैं भी माला से जप किया करता था। तो उसमें एक स्टेज ये होती है कि अपने आप को पता लग जाता है क्योंकि अपना मूल्यांकन खुद ही हो सकता है। तो जब अपन प्रारंभ माला से करते हैं तो मैंने
जब 8-10 साल हो गए जब करते-करते, तो माला बीच में छोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि माला मुझे बाधक लगती थी बीच में। जब छोड़ने का प्रयास किया तो अपनी अंतःचेतना खुद ही बोलने लगी कि अभी तुम इतना लायक नहीं हो कि तुम माला को छोड़ पाओ। तो फिर दोबारा माला पकड़ी, फिर माला से किया। तो अब धीरे-धीरे वो स्थिति बन गई कि अभी 2-4 साल पहले अभी मन में प्रेरणा हुई कि अब माला को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो उतना जो है अपने आप जो है गति जो इतनी सेट हो गई है सबकॉन्शियस माइंड में। तब माला की आवश्यकता नहीं पड़ती, अब टाइम से ही हम जप करते हैं, अपना टाइम मिला के और उसी से जप करते हैं। लेकिन उससे हमें ये देखना पड़ेगा, टाइम से जप करने में ये देखना पड़ेगा कि एक तो हमारा मन कहीं भागना नहीं चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात जो है मतलब प्रोसेस कंटिन्यू रहे, और दूसरी बात हमारी गति बिल्कुल हमें जो है एक समान गति होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो फिर माला का फिर हमें जो है आवश्यकता नहीं रह जाती है। अन्यथा फिर माला से इसलिए करना पड़ता है कि हमारी वो गति जो है उसमें गति और विधि जो है बिल्कुल एकदम प्रॉपर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। तो भैया जैसे फिर इसमें अपन जैसे गुरुदेव की आवाज में अगर 24 बार भी मंत्र करते हैं तो वो भी मतलब अपना 5 मिनट में होते हैं, और वैसे अगर अपन देखा जाए तो अपने माला में 108 बार होना चाहिए 5 मिनट में। तो हम जैसे कहते हैं कि वो गुरुदेव की आवाज का बल्कि अपनी एक माला से बहुत ज्यादा असर होता है, राइट, मतलब 1000 गुना। तो फिर इसमें फिर कैसा रहेगा मतलब? इसमें भी मैं आपको गुरुदेव की बात में पढ़ के सुनाता हूँ मैं, क्योंकि जो है हम लोग गुरुदेव के हिसाब से ही चले। भक्ति विभोर होकर बिना गति का ध्यान रखे भी जप हो सकता है, पर वह भावनात्मक प्रक्रिया हुई, उसका परिणाम भावना की शुद्धता और गहराई पर निर्भर है। ऐसे जप को शब्द शक्ति के आधार पर उत्पन्न होने वाले मंत्र जप से भिन्न स्तर का समझना चाहिए। तो इसमें जो होता है उसमें भावना पे कि भावना हमारी कितनी परिष्कृत है, और भावना परिष्कार में बहुत समय लग जाता है कि भावना इतनी चुस्त रही हो कि गुरुदेव की ट्यूनिंग से हम लोग ट्यूनिंग मिला पाए, कि गुरुदेव के अंदर जितनी करुणा पीड़ा संवेदना थी, अगर उस करुणा पीड़ा और संवेदना को हमने पकड़ लिया तो फिर जो है फिर हम वो जो है 24 को 24,000 में कन्वर्ट कर पाएंगे, उतना लाभ ले पाएंगे। अगर उतनी करुणा संवेदना के लेवल तक हम लोग नहीं पहुंच पाए तो फिर वो केवल शब्द का उच्चारण मात्र बनकर रह जाएगा, वो हमें कोई विशेष लाभ नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जो है लेमैन को जो बोला जाता है कि माला से जप करने के लिए बोला जाता है, वो बिल्कुल 24 मंत्र 24,000 के बराबर होते हैं, गुरुदेव ने कहा है। लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया फिर वो भावनात्मक आधार पे मिलता है, जितनी भावनात्मक गहराई होगी उतना फिर हमें आउटपुट मिलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी भावनाएं कैसे बार बार गड़बड़ाती रहती हैं, बार बार जो बनती बिगड़ती रहती है, तो फिर उसमें थोड़ी शंका रह जाती है फिर। ये बहुत अच्छा क्लियर किया आपने। जैसे माता जी का भी बताते हैं ना कि वो तो माला वैसे करती नहीं, मतलब अपना मौन मानसिक अपना उनका लगातार चलता रहता था, माता जी का भी बताते हैं। जी, तो फिर वो वही भावनाओं का ही स्तर की बात हो जाती है भावना का शायद ना। स्तर था और उनकी गति जो है वो तो साक्षात शक्ति रूप थी, है ना। और हाँ। गति का स्तर जब व्यक्ति का बन जाता है तो फिर उसको फिर माला पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि गति सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गई। वो जब भी उच्चारण करेगा उतनी गति से उच्चारण करेगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति कार ड्राइव कर रहा है, अगर वो 60 किलोमीटर पे चलाता है तो 60 पे ही बार बार ले जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसका वहां पर सेट है। ना तो 40 पे चला पाएगा ना 80 पे चला पाएगा, मैक्सिमम टाइम जो 60 पे ही चला पाएगा वो। हम्म। अच्छा, तो बेसिकली माला से पहले प्रैक्टिस कर लो अपनी उस स्पीड की, बिल्कुल। और फिर उसके बाद में उसी स्पीड को मेंटेन सबकॉन्शियस माइंड कर लेगा, और फिर आप अपनी भावनाओं पे काम कर लो। हाँ, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि मेरी ना तो शब्द की स्पीड गड़बड़ा रही है, ना मेरा जो है ध्यान टूट रहा है, ना कंटिन्यूटी टूट रही है। और फिर भावना जैसे जैसे हमारी प्रगाढ़ हो जाएंगी तो फिर हम गुरुदेव की उस आवाज से भी ट्यूनिंग कर पाएंगे और उतना लाभ ले पाएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। ठीक है, तो टाइम भी हो रहा है। आदित्य भैया इसमें कुछ पूछना चाह रहे थे भैया। जी भैया पूछिए, क्योंकि 15 मिनट हो गए। हेलो भैया, प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। मेरे अधिकतर प्रश्न का जवाब तो मिल गया वंदना दीदी और हिना दीदी के प्रश्नों से। ठीक है। अब मैं एक एक अपनी स्थिति बताता हूँ कि आपसे लास्ट टाइम मेरा जो डिस्कशन हुआ था जप के बारे में, उसके बाद मैं टाइम देख के मतलब स्टॉप वॉच लगा के माला के साथ जप कर रहा था। जी। ठीक है। कुछ दिन बाद मुझे क्या लगा, मुझे अपनी गलती मालूम चल गई। मुझे क्या मालूम चला कि मैं जो है ना माला कंप्लीट करने के चक्कर में आगे बढ़ा देता हूँ। जैसे ध्यान कर रहा हूँ आगे बढ़ा देता हूँ, जैसे एक बढ़ाना है उसकी जगह मैं 2-3 बढ़ा देता हूँ। इस जी। चक्कर में क्या होता था कि 2.5 से 3 मिनट में एक माला खत्म हो जाता था। फिर मैं कॉन्शियस होने लगा
तो मेरा 4 साढ़े 4 मिनट और 5 मिनट तक मतलब 5 मिनट तक कम ही बार पहुंचता था, साढ़े 4 मिनट पहुंचता था। फिर जी, मैंने एक दिन है ना क्या किया कि माला छोड़ दिया, मैंने प्रैक्टिस किया कि मैं बिना माला का करता हूँ। जी। उस दिन क्या हुआ कि मेरा ध्यान लगने लगा, ज्यादा ध्यान लगने लगा। तो मैं हुँ, पिछले 4-5 1 सप्ताह से हुँ, माला, पहले मैं संध्या में जो करता था उसमें माला छोड़ा, और सुबह में माला के साथ जब करता था, तो संध्या वाले में मैंने देखा कि मेरा ध्यान लग रहा है बहुत। ऐसे ध्यान तो मेरा भटकता है, हुँ, हुँ। इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ज्यादा ध्यान लगता था। माला के केस में क्या हो रहा था मेरे साथ कि मेरा ध्यान माला पे भी था कि माला मूव करना है। जी। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, एक काम मेरा बच रहा है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि सुबह शाम दोनों बिना माला के जप करता हूँ। स्टॉप वॉच में 30 मिनट लगा देता हूँ, सुबह 5 माला के हिसाब से और शाम 5 माला के हिसाब से। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अभी आपका पूरा सुनने के बाद मुझे क्या लगा ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे माला के साथ प्रैक्टिस अभी करनी चाहिए, कि एक बार में मुझे 5 मिनट तक पहुंच जाना चाहिए। जी, तो क्योंकि इसमें हाँ, जी। आपको समझ में आ गया ना मैं क्या पूछना चाहता हूँ? जी, जी भैया इसमें ये है कि अगर 5 या 6 मिनट से कम समय लगता है, अगर 1 घंटे में 10 से 11 माला हो रही है, तो इसमें कहीं न कहीं शब्दों में त्रुटि रह गई, या तो हम कोई शब्द बीच में गायब कर रहे हैं, या शब्द का उच्चारण सही नहीं हो पा रहा है। तो ये जो है बड़ी सावधानी इसलिए, क्योंकि ये जो है एक बहुत ही मेज़रमेंट बहुत ही इसमें जो है मैटर करता है। तो इसीलिए माला से आप सही कह रहे हैं, कभी-कभी अवरोध भी पैदा होता है, मन में खिन्नता भी आती है कि हमारा ध्यान भट रहा है। लेकिन ये हमारे मन में भी खिन्नता आती थी, बार-बार छोड़ देते थे। लेकिन फिर लगता था कि कहीं न कहीं जो है ये गलत हो रहा है। तो फिर जो है जब पूरा प्रैक्टिस हो गई, परफेक्शन आ गया, तब पूरा ध्यान भी लगता है और स्पीड भी कोई गड़बड़ नहीं होती और उतना आउटपुट भी मिल जाता है। तो हमें ये बिल्कुल ये ध्यान में रखना है हमें, और आप माला बहुत दिनों से कर रहे हैं शायद। हाँ, हाँ। हुँ। तो ये बिल्कुल जो है मेज़रमेंट इसमें जो है बिल्कुल इसमें हमारा सही रहना चाहिए। टाइम का मेज़रमेंट, गति और विधि का पूरा इसमें ध्यान रहना चाहिए। कम समय लग रहा है तो भी हमें एनालाइज़ करना चाहिए, और जो है अधिक समय तो इस वज़ह से भी होता है कि प्रैक्टिस अगर हमारी कम हो तो अधिक समय लगता है, लेकिन धीरे-धीरे हमारी मेंटेन हो जाती है प्रैक्टिस, और बिल्कुल सही समय हो जाता है। नहीं, मेरे साथ भैया क्या होता है, जैसे मेरा ध्यान भटकता है ना, हुँ, माला 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 के केस में, तो उसके बाद मैं भूल जाता हूँ कि मुझे माला कितना मूव करना है। तो अगर मेरे गायत्री मंत्र पे ध्यान है तब तो मुझे मूवमेंट याद रहता है कि ये एक माला करना है। जैसे ध्यान भटका उसके बाद मैं 4-5 माला मूव कर लेता हूँ। ये मुझे आपसे डिस्कशन करने के बाद समझ में आ गया कि मैं ये मेजर गलती कर रहा हूँ। हाँ, तो उसमें गलती नहीं थी भैया, उसमें ये था कि आपका गायत्री मंत्र का उच्चारण तो ठीक चल रहा था, लेकिन काउंटिंग उतना ठीक नहीं हो पा रही थी, बस यही प्रॉब्लम थी। लेकिन वो तो शब्द के आधार पे जो लाभ मिलना चाहिए वो तो मिल ही रहा था। लेकिन ये था कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा था। बस बिल्कुल ये नहीं हो रहा था भैया, बिल्कुल जी, नहीं। जी, जी। तो ठीक है, तो तो इस ठीक है तरीके भैया, अभी से मैं माला माला के साथ प्रैक्टिस करता हूँ और टाइम दोनों के साथ। जी, जी, बिल्कुल टाइम के साथ भी, माला के साथ में दोनों तरीके से प्रैक्टिस करके देखिए। जहाँ आपकी चेतना कहती है कि ये सही है, तो फिर उसी हिसाब से चलिए, क्योंकि हर एक का अपना अलग-अलग जो होता है अंतर्स्थिति अलग-अलग होती है। जी भैया। ठीक है भैया। तो सभी को ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग मिलेंगे। तन्मात्रा साधना के साथ में अगली बार से तन्मात्रा साधना शुरू करेंगे। आइए शांति पाठ करें। ओम शांति, शांति, शांति। परम पूज्य गुरुदेव। भैया इसमें ये शायद सुचि दी का एक क्वेश्चन रह गया क्या? सुचि दी का हैंड रेस तो था, जी, मैंने एक बार उसको बस अनम्यूट वैसे। करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अनम्यूट नहीं हो पा रही थी। कुछ क्वेश्चन है? अच्छा अच्छा ठीक है, सुचि दी है तो सही। पूछूं एक बार? हाँ शायद अनम्यूट है आप। जी, जी। सुचि दी बाकी आपका क्वेश्चन था कोई? हाँ प्रणाम भैया। दीदी प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम दी। जी। भैया पहले तो आज जप वाली क्लास में बड़ा सारा कंफ्यूजन अपने लिए क्लियर हुआ कि बड़ा गड़बड़ जप में कर रही थी। तो एक तो बहुत ज्यादा जप करने की मेरी आदत नहीं है। जब अनुष्ठान और रात्रि का ऐसा कुछ होता है तभी करती हूँ, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से आज ये पता चला कि बड़ा गड़बड़ करती हूँ। तो ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई, लेकिन एक चीज मुझे ये पूछना था भैया, जैसे हम लोग जब आसन करते हैं तो उसमें नौली क्रिया जो करने का रहता है अपना, जी, जी। ऐसे मैं बता रही थी घर पे इनके पापा को। मैंने उनको भी वो किया कि मतलब प्राणायाम और आसन थोड़ा सा किया जाए, इसमें मतलब थोड़ा सा अपना सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो लड़ने के लिए किसी भी वायरस से और उससे थोड़ा तैयार रहेंगे हम लोग। तो उन्होंने मना किया, उन्होंने बोला कि नौली मत किया करो, आत उलझ जाती है। अरे तो हम
लगा कि अच्छा पता नहीं है क्या ऐसा ये है, एक बार भैया से पूछूं कि कैसे करना चाहिए जो है। नौली चालन दीदी हड्डियों की प्रक्रिया में आता है, तो उसमें हम्म। उससे पहले जो है हमें बंद वगैरह की प्रैक्टिस, आसन प्राणायाम वगैरह की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, है ना? नहीं, वो तो करके भैया, वो करके जो जैसे आपने बताया है जो क्रम, तो बंद तो लगा लेती हूँ, जी, जी, महाबंद भी लगा लेती हूँ। जी, और जी। नॉली भी मतलब मैंने इनको बोला, बच्चों को बोला कि देखो एकदम से बिल्कुल ऐसे घूमता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ हो रहा है। हुँ, पर पापा ने इन्हें और मुझे दोनों को बोला नहीं नहीं, वो ना आंत उलझ जाती है और ये होता है, तो प्रॉपर गाइडेंस किसी के सामने रह करके ही करने की कोशिश करना। तो वही मुझे डाउट था कि क्या किस तरीके से करने की कोशिश ये करूँ। ये दीदी हड्डियों की प्रक्रिया में आती है, नौली, वस्ती, नेति, धोती, ज्योति, हड्डियों की क्रियाएँ होती हैं ये, और हाँ, ये हाँ। किसी मार्गदर्शन में करनी चाहिए। लेकिन हुँ, क्योंकि हुँ। आपका जो है बहुत पहले से आप आसन प्राणायाम वगैरह ये सब कर रहे हैं, तो क्योंकि शुरू में जो प्रॉपर नौली चालन है वो हम कर ही नहीं पाते हैं। हाँ, लेकिन वो हो नहीं पाता भैया। हल्का-हल्का सा लगता है कि हो रहा है, प्रॉपर नहीं होता। हाँ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है प्रैक्टिस होने लगती है और अंदर की आंतें जो मजबूत होने लगती हैं। लेकिन उसमें हमें ये ध्यान रखना है, कुछ प्रिकॉशंस ये ध्यान रखने चाहिए। एक तो हुँ, हुँ। हमारे पेट में ज़्यादा एसिड ना बनता हो, आंतों में अच्छा। एसिड ना होता हो, हाँ, और हाँ। पेट हमारा पूरा साफ होना चाहिए, ठीक है। है ना? और हाँ, आंतें हाँ। कमज़ोर, अगर हमें कभी आंतों की प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कभी-कभी किसी को जो है ये जिसे बोलते हैं आंतों में जलन, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको जो है, तो बहुत ज़्यादा एक्यूट एसिड बन जाता है, बहुत जो है उस कोलाइटिस वगैरह टाइप की जिसको प्रॉब्लम रही हो। कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, और ये हुँ, जो हुँ। है वो एग्ज़ैक्ट मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो उसमें ये है कि आंतें हमारी स्ट्रॉन्ग हो, मतलब पेट में कोई विकार ना हो, बिल्कुल एकदम हमारा मोशन भी सही होता हो, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ ना रहता हो, ये सब चीज़ ना रहती हो, तो फिर अपन शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो महसूस किया भैया करते हुए, जी। आसन प्राणायाम तो मैं सीखी तो थी पर करी नहीं थी। करना मैंने आपके उसमें आके शुरू किया है रेगुलर। जी, तो जी। मैंने जो महसूस किया कि जैसे बंद लगाते समय हम नॉली क्रिया करते हैं, जिस दिन अगर पेट सही नहीं है तो वो हो ही नहीं पाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मेरी अपनी, ये जबरदस्ती करने वाला ये नहीं है। अगर पूरा हाँ, सिस्टम लगता है कि हाँ ठीक है, तभी बंद भी प्रॉपर लगता है और तभी नॉली क्रिया भी थोड़ी-मोड़ी जो हो पाती है वो होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मतलब वो थोड़ा-थोड़ा कोशिश करते रहूँ, है ना? क्योंकि अगर करते कोशिश रहिए। नहीं करूँगी तब तो हो ही नहीं पाएगा। करते रहिए, क्योंकि जैसे ही पेट की आंतें नॉर्मल होती है, थोड़ा पेट कोमल होता है, थोड़ा अपन व्रत उपवास वगैरह करते हैं, तो ये फिर क्रियाएँ ठीक से होने लगती हैं। नहीं, व्रत तो करती हूँ भैया, प्रॉपर करती हूँ कि जैसे एक टाइम पूरा जल पे रहूँगी, शाम को कुछ रोटी हाँ, तो दूध इसीलिए 2 खा के इस इसीलिए दीदी तरीके से। आपका हो पा रहा है। क्या इसीलिए भैया? इसीलिए नौली क्रिया वगैरह हो पा रहा है ये। हाँ, पेट वो जो थोड़ा वो है। हो जाता है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही, कभी इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। तो वही मुझे थोड़ा-सा दिमाग में आ गया था कि एक बार भैया से इसको ये कन्फर्म कर लूँ कि हाँ। लिखा है बिल्कुल, उसमें ये है कि सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि कहीं आँत में कोई समस्या ना हो, है ना? हाँ, कि बहुत एसिड ना बनता हो या आँतें हाँ, घायल ना हो, तो उस केस में जो है हाँ। नुकसान करता है। अदरवाइज़ अच्छा। अगर सात्विक जीवनचर्या है, सात्विक सब कुछ है, तो अपना कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं नहीं है। भैया, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो है, और मेरा अपना यही अनुभव कि हाँ, कभी अगर ज़्यादा पेट नहीं ठीक है तब के केस में हो ही नहीं पाता, मतलब फिर मैं ज़बरदस्ती करती भी नहीं। जी, मुझे जी। लगता है कि नॉर्मल तरीके से जब हो पाए जो है तभी किया जाए। मतलब थोड़ा-थोड़ा सा प्रैक्टिस करती रहूँ, धीरे-धीरे अपने आप सध जाएगा, ऐसा है ना? बिल्कुल, बिल्कुल करते रहिए। अगर हो रहा है तो करते रहिए, है ना? क्योंकि आसन का भैया मैं ईमानदारी से मतलब बता रही हूँ कि अभी विवेक भैया उस दिन बोले, मैंने विवेक भैया को बोला भी आप तो मेरे लिए भगवान साबित हो गए भैया। क्योंकि क्या था, बीच में मेरे साथ थोड़ी-सी हेल्थ का मुझे L4 L5 मेरा बढ़ा हुआ है, तो काफ़ी दिक्कत रहती है। मतलब रहती थी। जी, जी। पर मेरी आदत है बचपन से बहुत यज्ञ करने की, और थोड़ा तो इलाज आयुर्वेदिक और इसमें करा था। और इधर जोड़ में, उँगलियों के जोड़ में दर्द और ये दिक्कत शुरू हो गई थी छोटी बेटी के होने के बाद से। और जैसे ही मैंने 2-3 दिन प्राणायाम और ये आसन किया है, मेरी उँगलियों का दर्द टोटली चला गया, टोटली। तो ये उससे बिल्कुल। मुझे ये मतलब दिमाग में एकदम घुस गया कि किसी भी हाल में अपने को योगासन और प्राणायाम छोड़ना नहीं है। जी, थोड़ा कम कर लूँ, ज़्यादा कर लूँ, लेकिन करूँगी। वो मतलब उसका इमीडिएट लाभ देखा मैंने। वो बिल्कुल। पता तो था लेकिन करती नहीं थी, तो आपके आप एक तरीके से गुरुजी का ऐसा प्रतिनिधि बन के आए कि जो प्रॉपर उस रास्ते पे हम लोगों को ले चले। अब डेली रूटीन में करती हूँ, क्लास हो ना हो, इवन
उसके पहले भी थोड़ा शुरू कर देती हूँ कि हो जाए हमारा आसन का। तो ठीक है भैया, अब करती रहूंगी, नौली का प्रैक्टिस करते, अगर कुछ लगेगा तो फिर आपसे बात कर लूंगी। जी दीदी, बिल्कुल करते रहिए। गुरुदेव की बड़ी कृपा हम सभी लोगों के ऊपर कि उन्होंने इतनी अनुपम विधा को दिया। बिल्कुल भैया, बहुत बिल्कुल। धन्यवाद, विवेक भैया का धन्यवाद बहुत बहुत। ये जो है कक्षाएं जो है वो भैया ही इसको पूरा वो कर रहे हैं। नहीं भैया, हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन हो गया। बहुत सारी चीजें एक्चुअली स्वाध्याय नहीं करते हैं, तो आपसे पता चल जाता है, तो और अंदर से होता है कि इस चीज को स्वाध्याय करके पूरा किया जाए कि क्या है, वो जिज्ञासा एक मेंटेन हो जाती है। तो ये बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोगों के लिए तो बहुत ही इफेक्टिव और बड़ा सकारात्मक किया जा रहा है। ये गुरुदेव से प्रार्थना है आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। खूब आगे बढ़ते रहें जी। गुरुदेव प्रणाम भैया। को खूब आशीर्वाद मिले। ठीक है, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं। प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। ओम प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।